बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जेपीसी मीटिंग के अंदर क्या बातचीत और चर्चा हुई उसके बारे में कोई मीडिया और प्रेस में स्टेटमेंट दिया जाए। जेपीसी के चेयरमैन महोदय बहुत पुराने राजनीतिक अनुभवी व्यक्ति हैं। संसदीय नियमों के मुताबिक जेपीसी के अंदर जो बातचीत होती है या जो भी घटनाक्रम होता है उसके बारे में कोई बाहर स्टेटमेंट दे ही नहीं सकता, मीडिया में स्टेटमेंट दे ही नहीं सकता। कल को अगर हम लोग बताने लगेंगे कि जेपीसी के अंदर क्या क्या कार्रवाई हो रही है, क्या हो रहा है, तो ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। और ये जो जेपीसी की भावना है, जो संसदीय नियम है, उसका उल्लंघन है खुले तौर पे। माननीय सदस्य जो अभिजीत गंगोपाध्याय हैं, पता ये चल रहा है कि उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया। जेपीसी के चेयरमैन ने भी मीडिया में स्टेटमेंट दिया। हम लोगों ने तो नहीं दिया। हम लोगों ने तो जो अंदर मीटिंग में तय हुआ, जो बातचीत हुई, उसको माना और उसके बाद हम चुपचाप हैं। तो संसदीय नियमों का पालन हम सबको करना होगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसके बारे में चेयरमैन ने बाहर स्टेटमेंट दिया। और कल इस बारे में जितने भी अपोजिशन के मेंबर हैं, वो चाहे नासिर हुसैन हो, कल्याण बनर्जी हो, ए राजा हो, वो चाहे अरविंद सावंत जी हो, जितने भी मेंबर हैं, असदुद्दीन ओवैसी हों, जितने भी अपोजिशन के मेंबर हैं, इमरान मसूद हैं, नदीमुल हक हैं, इन सारे लोगों ने कल आपस में बातचीत करके ये तय किया है कि जो भी घटनाक्रम हुआ उसके बारे में बाहर स्टेटमेंट देना सर्वथा गलत है, संसदीय नियमों का उल्लंघन है। और निश्चित रूप से अगली बैठक में हम लोग इस विषय को उठाएंगे भी। अगर बातें करने लगेंगे तो फिर तो बहुत बातें निकल के आएंगी। क्या क्या कौन कौन बोलता है, अगर हम लोग मीडिया में बोलने लगेंगे तो फिर तो बहुत बातें निकल के आएंगी। उसके विस्तार में मैं जाना नहीं चाहता। ऐसी भी बातें निकल के आएंगी जिससे बहुत असहज हो जाएगी सरकार। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये कल की घटना पर मीडिया में बयान देना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम सब लोग ये मानते हैं कि जो संसदीय नियम है, जेपीसी की जो गरिमा है, उसको बनाने की जिम्मेदारी चेयरमैन की और हम सबकी है।